अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज का दिन हम मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा और इनाम है। जिन जिन लोगों ने रमज़ान के 30 रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, तरावी पढ़ी, ज़कात व फ़ितरा अदा किए, उन सब के लिए ईद का दिन अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। अल्लाह उन सारे रोज़ेदारों पर खुश होता है और ईद का दिन उनके लिए बनाया गया है कि ईद के दिन तुम एक दूसरे से मिलो, अपने रिश्तेदारों से मिलो, अपनों से मिलो और खुशियाँ बांटो। ईद मनाकर हम पूरी दुनिया में मोहब्बत, भाईचारा और शांति का पैगाम देते हैं। आज के दिन की खुशी की बात ही अलग है। वो नए नए कपड़े, बच्चों की ईदी और अपने पराए सबसे गले मिलना और ईद का मुबारकबाद देना, एक दूसरे के दरवाजे पर जाकर सेवैयाँ खाना, बिरयानी खाना, ये सारे मोमेंट दिलो दिमाग में एक अलग याद छोड़ जाते हैं जो कभी भूलते नहीं हम। लोग दूर दराज से भी ईद मनाने के लिए अपने घर, अपने वतन लौटना चाहते हैं ताकि घर वालों के साथ ईद मनाई जाए। ईद हमें सिखाती है कि हम अपने दिलों को साफ रखें, एक दूसरे को माफ़ करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। सबसे ख़ास बात यह है कि हम ज़कात फ़ितरा देकर गरीबों को भी अपनी खुशी में शामिल करते हैं, उनके साथ ईद मनाना चाहते हैं। ईद हमें यह भी सिखाती है कि हम सब एक हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सब बराबर हैं और सबको खुश रहने का हक़ है। ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह दिलों को जोड़ने का नाम है। यह वह दिन है जब हर चेहरे पर मुस्कान होती है और हर दिल में मोहब्बत का अरमान होता है। ईद हमें सिखाती है कि असली खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरों को खुश करने में है। जब हम किसी गरीब को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो वही हमारी ईद की सबसे बड़ी जीत होती है। रमज़ान की तपिश के बाद ईद ठंडी हवा का एक झोंका बनकर आती है। यह हमें सब्र, शुक्र और इंसानियत का असली मतलब समझाती है। ईद का चांद जैसे ही नज़र आता है, दिल में एक अलग ही सुकून उतर जाता है। घर घर से ईद मुबारक की आवाज़ आती है, बच्चे चहचहाते हैं, खूब शोर मचाते हैं और ईदी लेने के लिए एक दूसरे की तरफ जाते हैं और हर रिश्ता फिर से खिल उठता है। ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, बस गले मिलना और दिल से दुआ देना, यही ईद की असली खूबसूरती है। रमज़ान के पूरे महीने हम रोज़ा रखते हैं, सब्र करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं और फिर अल्लाह हमें ईद के रूप में एक खूबसूरत इनाम देता है। जैसा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कौम की एक ईद होती है और यह ईद हमारी है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने दिलों को साफ रखना है, एक दूसरे को माफ़ करना है और हर किसी के साथ मोहब्बत से पेश आना है। आइए ईद की खुशी में और ईद की तारीफ में कुछ अशार सुनते हैं कि चांद सा रोशन हो हर एक रात तुम्हारी, चांद सा रोशन हो हर एक रात तुम्हारी, दिल से निकले बस यही दुआ हमारी, हर खुशी हो तुम्हारे पास, हर खुशी हो तुम्हारे पास, मुबारक हो तुम्हें ये ईद प्यारी, मुबारक हो तुम्हें ये ईद प्यारी। ईद का दिन है गले आज तो मिल ले ज़रा, ईद का दिन है गले आज तो मिल ले ज़रा, रंजिशों को भूल कर दिल को साफ कर ले ज़रा, रंजिशों को भूल कर दिल को साफ कर ले ज़रा, खुशियों का मौसम है मुस्कुरा ले खुलकर, खुशियों का मौसम है मुस्कुरा ले खुलकर, आज हर गम को भी अलविदा कह दे ज़रा, आज हर गम को भी अलविदा कह दे ज़रा। ना कोई गिला हो ना कोई शिकवा हो, ना कोई गिला हो ना कोई शिकवा हो, बस दिलों में मोहब्बत का रिश्ता हो, बस दिलों में मोहब्बत का रिश्ता हो। ऐसी हो हमारी और आपकी ईद, ऐसी हो हमारी और आपकी ईद, जैसे जन्नत का कोई तोहफ़ा हो, जैसे जन्नत का कोई तोहफ़ा हो। दोस्तों, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये डुमरी का है। हम सब डुमरी वाले मिलकर ईद की नमाज पढ़कर एक दूसरे से मिलकर सबके दरवाजे पर जाते हैं। हम एक एक फर्द के दरवाजे पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके घर जो भी वो मोहब्बत से खिलाते हैं हम सब मिलकर उनके घर खाते हैं और फिर उन्हें साथ लेकर दूसरे दरवाजे पर जाते हैं। ऐसे ही हम एक एक दरवाजे पर जाकर पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं और घूमते हैं, साथ में ईद की खुशियां मनाते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है हर गांव में, लेकिन हम अपने गांव में बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि हम सब जब भी ईद आती है,
नमाज के बाद हम सब मिलकर, छोटे बड़े बूढ़े जवान सब एक साथ, ऐसा नहीं है कि बच्चे अलग हैं, जवान लोग अलग घूम रहे हैं, बूढ़े अलग घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सब साथ मिलकर एक कमेटी के तौर पर, पूरब मोहल्ला और पश्चिम मोहल्ला, दो मोहल्ला है डुमरी में, तो हम लोग पूरब मोहल्ला में रहते हैं। तो हम सब पूरब मोहल्ले वाले मिलकर एक साथ ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद हम सब एक साथ मिलकर घूमते हैं और हर दरवाजे पर जाते हैं और शांति, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देते हैं। उनके घर सेवैया खाते हैं, वो जो भी खिलाते हैं हम खाते हैं मोहब्बत से, और सबसे मिलते हैं, सबके दरवाजे पर जाते हैं। ये एक ख़ास बात है हमारे गाँव की, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है। और हमारा गाँव डुमरी जो कि बहुत बड़ा है, तो यहाँ घूमने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो यहाँ पर ईद की जो नमाज है वो सुबह जल्दी वक्त उसका रखा जाता है। जैसे कि इस बार 2026 में हमारे यहाँ ईद की नमाज ठीक 7:30 पर अदा की गई है। उसके बाद हम लोग घूमने का काम किए, सबके घर गए, मिले। तो ये सब करने में हम लोगों को कम से कम 3 से 4 घंटे लगे। दोपहर तक हम लोग फ्री हुए हैं, फिर जाकर घर आए, फिर आराम किए, फिर लंच वगैरह हुआ। लेकिन इधर घूमने में, सबसे मिलने में, थोड़ा थोड़ा ही खाने में पेट जो होता है वो फुल हो जाता है, फिर अंदर कुछ जाने का जगह होता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ईद के दिन होता है और बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है साथ में ईद मनाने में। और आइए इस ईद पर हम ये वादा करें कि हम हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत के रास्ते पर चलेंगे। हम अपने दिलों में नफ़रत की जगह मोहब्बत को देंगे और हर ज़रूरतमंद की मदद करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और एक बार फिर आप सबको हमारी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो।